मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक हो और आपने FA1 की एग्ज़ाम पास की है। तो मुझे पता है आप सबको बहुत ही क्वेरी हुई है, सो प्लीज़ पे अटेंशन ओवर हियर बिकॉज हम जो वीडियो बनाते हैं उसमें से हमने जो करवाया है उसमें से सारे क्वेश्चन आंसर निकालते हैं। तो आपको पहले वीडियो अच्छे से देखना है, जो हम पढ़ाते हैं वो ध्यान रखना है, फिर आपको सारी एक्सरसाइज अच्छे से करनी है ताकि आपको एग्ज़ाम में सेकंड टाइम कोई भी क्वेरी ना हो। ओके, तो आज हम स्टैंडर्ड 4 में आगे का हमने लेसन नंबर 2 का कर लिया था। आज हम पेज नंबर 114 से 119 तक सारा लेसन कंप्लीट करें। सो प्लीज़ ध्यान रखना और अच्छे से स्टडी करना। नॉक्टर्नल एनिमल्स, नॉक्टर्नल एनिमल्स किसे बोलते हैं? इफ़ you have ever been to a village or any other place far away from the cities, you might have heard the sound of the owls hooking and jackals howling at the night. देखो, हम हमारी सिटी से दूर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम नाइट फॉरेस्ट में नाइट पास करते हैं, तो हम कई बार आउल और जैकल्स मतलब शियाल, हमने आउल और जैकल्स की कई बार आवाज़ सुनी होती है, वो रात को बोलते हैं। एनिमल्स दैट कम आउट एट नाइट इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर आर कॉल्ड नॉक्टर्नल एनिमल्स। जो खाने की और पानी की सर्च में रात को बाहर निकलते हैं वो एनिमल को नॉक्टर्नल एनिमल बोलते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ द नॉक्टर्नल एनिमल्स आर आउल्स, बैट्स, मॉल्स एक्सेट्रा। ये सब उसके एग्जाम्पल्स है, आउल्स, बैट्स एंड मॉल्स। They can see very well at night. वो रात को अच्छे से देख सकते हैं। During the daytime, these animals stay in their shelters. वो सुबह के समय वो अपने शेल्टर में यानी अपने जो जगह पे रहते हैं वहाँ पे रहते हैं। वो बाहर नहीं निकलते हैं सुबह को, वो सिर्फ रात को निकलते हैं फूड एंड वाटर की सर्च के लिए। ओके, अभी आता है लेट्स डू राइट एंड एडेप्टेशन अडेप्टेटिव फीचर ऑफ ईच एनिमल इन द स्पेस प्रोवाइडेड बिलो। ये यहाँ पे जो हमको एनिमल दिया है उसके क्या फीचर्स है वो हम इधर लिखेंगे। आपको भी मेरे साथ लिखना है। फर्स्ट है टाइगर। टाइगर क्या है? टाइगर हैज़ पावरफुल टीथ। टाइगर हैज़ पावरफुल टीथ। फिर आता है पोलर बियर। पोलर बियर का क्या फीचर्स है? दे स्लीप फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो लंबे समय तक सोते हैं। दे स्लीप फॉर अ लॉन्ग टाइम। फॉर ए लॉन्ग टाइम। फिर थर्ड आउल। आउल का क्या फीचर है? दे कैन सी वेरी वेल एट नाइट। दे कैन सी वेरी वेल एट नाइट। एक बार मैं रिपीट करा देती हूँ बच्चों। टाइगर हैज़ अ पावरफुल टीथ। पोलर बियर स्लीप फॉर लॉन्ग टाइम। थर्ड है आउल, दे कैन सी वेरी वेल एट नाइट। ये रात को अच्छे से देख सकते हैं। अभी हम करते हैं नेक्स्ट पेज। एक्वेंटिक एनिमल्स। एनिमल्स विच लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेंटिक एनिमल्स। जो पानी में एनिमल्स रहते हैं उसे हम एक्वेंटिक एनिमल्स बोलते हैं। Fish, snails, whales, prawns, octopus and crabs are some aquatic animals. ये सब उसके एग्जाम्पल्स है। फिश, स्नेल, ऑक्टोपस, प्रॉन्स, वो सब। फिर एक्वेटिक एनिमल्स आर फाउंड इन ओशंस, लेक, रिवर एंड पॉन्ड्स। वो कहाँ पे देखने को मिलते हैं? ओशन, लेक्स, रिवर एंड पॉन्ड्स में हमें एक्वेटिक एनिमल्स देखते हैं। अडेप्टेटिव फीचर्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स की क्या विशेषता है?
फिश हैव फिन्स और लिम्स विच हेल्प देम टू स्विम। फिश के अंदर एक ऐसा अंग, ऐसा पार्ट होता है जिसकी मदद से वो स्विम करते हैं, उसे हम फिन्स भी बोल सकते हैं और लिम्स भी बोलते हैं। Aquatic birds like dogs have a webbed toes which help them to push water back while swimming. जो डॉग होता है उसके पैर कैसे होते हैं, तो उसके दोनों पैर के बीच में जो स्पेस होती है आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इसके पैर है तो उसके बीच में ऐसी नेट जैसी स्ट्रक्चर होती है, उसे हम बोलते हैं वेब्ड टोज। तो वेब टोज की मदद से वो पानी को पुश करके आगे स्विम कर सकता है। मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ थ्रू अ गिल्स। एक्वेटिक एनिमल्स जो पानी में रहते हैं वो एनिमल्स उसके शरीर के ऊपर गिल्स होता है, गिल्स मतलब भिंगड़ा होता है, उसकी मदद से वो ब्रीथ लेते हैं। अदर्स लाइक वेल्स एंड डॉल्फिन्स हैव लंग्स टू ब्रीथ। डॉल्फिन एंड वेल होती है उसके अंदर लंग्स होता है, फेफड़ा होता है, उसकी मदद से वो ब्रीथ लेते हैं। ओके, तो एक्वेटिक एनिमल के बाद आता है एयरबोरियल एनिमल्स। एयरबोरियल एनिमल्स हम किसे बोलते हैं? एनिमल्स विच लिव मोस्टली ऑन द ट्रीज आर कॉल्ड एयरबोरियल एनिमल्स। जो ट्रीज के ऊपर रहते हैं एनिमल उसे हम एयरबोरियल एनिमल्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मंकीज, चिंपांजीज, कैलेमॉन, सैलामांडर्स एक्सेट्रा। ये सब मंकी, चिंपांजन, सैलामांडर। सैलामांडर मतलब हम जो बोलते हैं ना वो कलर चेंज करता है, उसे हम बोलते हैं सैलामांडर। चलो अभी उसके नीचे आता है उसके फीचर्स। वो क्या, उसकी क्या फीचर्स है? दे हैव अ स्ट्रॉन्ग लेग्स एंड आर्म्स। उसके लेग्स एंड आर्म्स होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। They also have a strong claws and broad hip girdle to support their body while climbing. उसका जो उसके पंजे होते हैं और उसके हिप्स होते हैं, उसके नीचे उसका सपोर्ट वो क्या मदद करता है कि उसको ट्रीज के ऊपर चढ़ने के लिए सपोर्ट करता है। A monkey's long and curly tail helps it to swim from the branches. मंकी की जो टेल होती है वो क्या उसे मदद करती है कि वो जब एक झाड़ पे से दूसरे झाड़ की डंडी पर जाना चाहे तो वो उसे हेल्प कौन करता है? उसकी टेल करती है, उसकी पूंछ करती है। अभी आता है एरियल एनिमल्स। एनिमल्स दैट फ्लाई आर कॉल्ड एरियल एनिमल्स। जो उड़ सकते हैं उससे वो एनिमल को एरियल एनिमल्स बोलते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ द एरियल एनिमल्स आर बर्ड्स such as sparrow, eagles, crows and vultures. देखो एनिमल्स में कैसे बर्ड्स आते हैं, वो जो उड़ सकते हैं, एनिमल कोई उड़ नहीं सकता है। तो बर्ड्स में कौन से आते हैं? स्पैरो, ईगल्स, क्रोज एंड वुल्चर्स। ये सब क्या है? ये सब है वो उड़ सकते हैं हवा में। Mammals like bats and insects like bees, flies, butterflies and moths are also aerial animals. बैट होता है वो क्या है? आंचल वाला प्राणी है, तो उसे मैमल्स बोलते हैं। जो बैट मतलब जो रात को कानकड़िया निकलता है उसे हम बैट बोलते हैं, तो बैट होता है। फिर बीज, फ्लाइज, बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स, ये सब उसके एरियल एनिमल्स के एग्जाम्पल्स है जो उड़ सकते हैं। अडेप्टेटिव फीचर्स ऑफ द एरियल एनिमल्स, उसकी क्या खासियत है? They have wings that enable them to fly. उसके पास क्या होती है? विंग्स होती है, पंख होती है, जिसकी मदद से वो उड़ सकते हैं। Birds have light hollow bones and feathers which make flight possible. बर्ड्स का जो बोन्स होता है उसकी हड्डी कैसी होती है? हल्की होती है, और उसके पंख होते हैं उसके पीछे होते हैं, उसकी मदद से वो उड़ सकते हैं। Their streamlined bodies enable them cut through air easily. उसकी बॉडी होती है वो कैसी होती है? वो टू वे टाइप की होती है। वो उड़ने में भी मदद करते हैं और पानी में तैरने में भी मदद करते हैं, ऐसी उनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है। शार्प आई साइट हेल्प सम बर्ड्स टू स्पॉट फूड फ्रॉम द ग्रेटर हाइट्स। हम देख सकते हैं समड़ी होती है वो क्या करती है? बहुत ही हाइट पर उड़ती है, लेकिन उसकी आइज़ होती है वो बहुत ही शार्प होती है। उसकी मदद से वो पानी के अंदर मछली या फिर कोई भी उसका खाना हो उसे अच्छे से देखती है और पकड़ भी सकती है। तो ये हमने करे एरियल एनिमल्स।
उसके ये सब एग्जाम्पल्स है, स्पेरो, बटरफ्लाई एंड ईगल्स। अभी आता है एम्फीबायंस। एम्फीबायंस एनिमल किसे बोलते हैं? एनिमल्स दैट कैन लीव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर आर कॉल्ड एम्फीबायंस। जो ज़मीन के ऊपर और पानी के अंदर भी रह सकते हैं, उससे वो एनिमल को हम एम्फीबायन एनिमल बोलते हैं। When they are young, they live in water. जब वो यंग मतलब छोटे होते हैं तब वो पानी के अंदर रहते हैं। As adult, they spend most of their time on land. जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लैंड पर स्पेंड करते हैं। For example of amphibians are frogs, toads and salamanders. फ्रॉग, टॉड्स एंड सालामांडर है वो एम्फीबायंस के एग्जाम्पल्स हैं। अडेप्टेटिव फीचर्स ऑफ द एम्फीबायंस, देयर मॉइस्ट स्किन हेल्प देम टू ब्रीथ इन वाटर। उसकी स्किन कैसी होती है? मॉइस्ट होती है, वो चिकनी होती है जो पानी के अंदर उसे ब्रीथ लेने में हेल्प करती है। दे ऑल्सो हैव लंग्स विच हेल्प देम टू ब्रीथ ऑन लैंड। उसके अंदर लंग्स मतलब फेफड़ा और कई सारे ऐसे पार्ट होते हैं जिसकी मदद से वो ब्रीथ ले सकते हैं। फ्रॉग्स हैव लॉन्ग पावरफुल हिंड लेग्स फॉर जंपिंग ऑन लैंड एंड स्विमिंग इन वाटर। हिंडलैंड इसे बोलते हैं, हिंडलैंड उसे बोलते हैं कि जिसके पीछे के लेग्स होते हैं उसे हिंड लेग बोलते हैं। और वो हिंड लेग होते हैं वो क्या हेल्प करते हैं कि जो कोई फ्रॉग होता है उसे जंप करने के लिए या फिर पानी में तैरने के लिए हेल्प करता है। देयर वेब फीट हेल्प देम टू स्विम फास्ट। उसके पैर कैसे होते हैं? स्टिक होते हैं। फ्रॉग होता है उसका पैर होते हैं वो कैसे होते हैं? वेब जैसे, एक पैर दूसरी पैर से स्किन की, उसकी स्किन होती है उसकी मदद से वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। ऐसी स्ट्रक्चर को वेब फिट बोलते हैं और वो उसके पैर क्या हेल्प करते हैं? उसे जंप करने के लिए। ओके, अभी आता है टाइम टू आंसर। एनिमल दैट फ्लाई इन एयर, एयर में उड़ सकते हैं, ऐसे एनिमल को एरियल एनिमल्स बोलते हैं। एनिमल्स दैट लिव ऑन ट्रीज, ट्रीज के ऊपर जो रहते हैं उसे हम बोलते हैं एरबोरियल एनिमल्स बोलते हैं। एनिमल्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, दोनों ज़मीन और पानी दोनों में रहते हैं, उसे हम एम्फीबायन एनिमल्स बोलते हैं। फोर्थ में एनिमल दैट कम आउट एट नाइट इन अ सर्च ऑफ फूड, खाने की सर्च में रात को जो निकलते हैं एनिमल उसे नॉक्टर्नल एनिमल बोलते हैं। एंड लास्ट लॉन्ग विंटर स्लीप, जो विंटर में लंबे समय तक सोते हैं वो तो पोलर बियर। एरियल एनिमल, एबोरियल एनिमल्स, एम्फीबायंस एनिमल्स, नॉक्टर्नल एनिमल्स एंड पोलर बियर। ओके, अभी आते हैं अडेप्टेशंस टू फूड। उसके खाने में क्या डिफरेंस होता है? एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, सारे एनिमल्स का खाना अलग अलग टाइप का होता है। सम ईट प्लांट्स एंड सम ईट अदर एनिमल्स, कोई सारे प्लांट्स खाते हैं और तो कई सारे दूसरे एनिमल को खाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू द 4 कैटेगरीज। उसके खाने की विशेषता के डिफरेंस से मदद से हम उसे 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। हार्बीवरस एनिमल, कार्निवरस एनिमल्स, ओमनिवरस एनिमल्स एंड पैरासाइट एनिमल्स। हार्बीवरस एनिमल्स हम किसे बोलते हैं? एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स एंड द ग्रास आर नोन एज हार्बीवरस एनिमल्स। जो सिर्फ प्लांट एंड ग्रास खाते हैं ऐसे एनिमल को हम हार्बीवरस एनिमल बोलते हैं। Some herbivorous animals first swallow their food with the chewing and collect it in a special bag is in their gut called rumen। देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ तो आपको शीप का देती हूँ। हम शीप को कोई भी खाना देते हैं वो जल्दी से खा लेता है। फिर वो क्या करता है कि जब वो खाना फिनिश हो जाए उसके बाद उसके बॉडी में एक बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसमें सारा खाना चला जाता है और फिर उसे रिवर्स लेता है और वो प्रोसेस को हम रूमेन बोलते हैं। लेटर ऑन वाइल रेस्टिंग देयर ब्रिंग इट बैक इनटू द माउथ टू च्यू इट, और जो उसने खाना खा लिया है उसके बाद वो उसके माउथ में फिर से आता है। Cows, deer and goats are the some examples of such types of animals। उसके एग्जाम्पल क्या है? काव,
डियर एंड गोट्स, ये सब उसके एग्जाम्पल्स है। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेट्स, रूमिनेंट्स, ऐसे एनिमल को हम क्या बोलते हैं, रूमिनेंट्स। फिर आता है अडेप्टेटिव फीचर्स ऑफ हार्बीवरस एनिमल्स। हार्बीवरस एनिमल होता है उसकी क्या विशेषता है, दे यूजुअली हैव शार्प फ्लैट फ्रंट टीथ टू कट ग्रास एंड लीव्स ऑफ प्लांट्स। उसके आगे के फ्रंट टीथ होते हैं वो कैसे शार्प होते हैं, जिसकी मदद से वो ग्रास को ज़मीन के अंदर से खींच सकते हैं। दे ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग ब्रॉड बैक टीथ टू ग्राइंड देयर फूड। उसके पीछे के जो टीथ होते हैं वो क्या हेल्प करते हैं, जो खाना उसने फ्रंट टीथ से खींचा है उसको ग्राइंड करने का वर्क बैक टीथ करते हैं। दे हैव लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग लेग्स विच एनेबल देम टू रन लॉन्ग डिस्टेंस। उसके पैर कैसे लंबे और स्ट्रॉन्ग होते हैं जिसकी मदद से वो लंबे डिस्टेंस तक दौड़ सकते हैं। ओके बच्चों, अभी आता है कार्निवरस एनिमल्स। कार्निवरस एनिमल किसे बोलते हैं, एनिमल्स विच ईट ओनली द फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल्स आर नॉन एज फ्लैश ईटिंग एनिमल्स और कार्निवरस एनिमल्स। फ्लैश मतलब जो मांस होता है, वो जो एनिमल दूसरे एनिमल का मांस खाता है वैसे एनिमल को फ्लैश ईटिंग एनिमल्स बोलते हैं और कार्निवरस एनिमल्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल लायन, टाइगर, वुल्फ एक्सेट्रा। लायन, टाइगर एंड वुल्फ होते हैं, ये सब उसके एग्जाम्पल्स हैं। अडेप्टेटिव फीचर्स ऑफ अ कार्निवरस एनिमल्स। कार्निवरस एनिमल्स होता है उसकी क्या खासियत है, दे हैव लॉन्ग शार्प एंड पॉइंटेड फ्रंट टीथ टू टीयर फ्लेश। उसके आगे के फ्रंट टीथ होते हैं वो बहुत ही शार्प, लॉन्ग एंड पॉइंटेड होते हैं। दे ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ टू च्यू देयर फूड। और उसके भी ग्राइंड ऐसे टीथ होते हैं जिसकी मदद से वो सारा मांस होता है वो चबा सकते हैं। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स लाइक वुलचर्स एंड ईगल्स हैव अ शार्प क्लॉज टू कैच एंड होल्ड देयर प्रे। ईगल एंड वुलचर ये दोनों क्या है, समड़ी एंड गरुड़, वो क्या करते हैं कि उसके जो क्लोज मतलब उसके पंजे होते हैं वो बहुत ही शार्प होते हैं जिसकी मदद से वो अपने शिकार को पकड़ के रखते हैं। दे हैव हुक्ड बीक टू टियर द फ्लैश। उसकी चोंच होती हो कैसी होती है, हुक जैसी नमी हुई ऐसी टेढ़ी होती है जिसकी मदद से वो कोई भी खाना हो वो फाड़ सकता है। अभी आता है ओमनिवरस एनिमल्स। ओमनिवरस एनिमल्स हम किसे बोलते हैं, एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवरस एनिमल्स। जो एनिमल होता है वो प्लांट भी खाता है और मांस भी खाता है, ऐसे एनिमल को ओमनिवरस एनिमल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल बियर, ह्यूमन बींग्स, पिग्स, रैट्स, क्रॉज एक्सेट्रा आर द ओमनिवरस एनिमल्स। बियर, ह्यूमन्स, पिग्स, रेट्स एंड क्रो ये सब क्या है, ओमनिवरस है, वो मांस भी खाते हैं और प्लांट भी खाते हैं। अभी हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे, उसमें आता है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स किसे बोलते हैं, सम एनिमल्स लाइव इनसाइड और ऑन द बॉडी ऑफ अदर लिविंग एनिमल्स टू ऑब्टेन फूड। हम कई सारे ऐसे जीव देख सकते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट जो देख सकते हैं, जो कोई भी जिंदा एनिमल होता है उसके बॉडी के साथ स्ट्रक्ट हुआ देखते हैं। दे आर कॉल्ड पैरासाइट्स, उसे हम पैरासाइट्स बोलते हैं। दे हैव सक्टर एंड सुकिंग ट्यूब्स टू सुक ब्लड फ्रॉम देयर होस्ट्स। होस्ट मतलब शिकार, वो अपने शिकार के बॉडी के ऊपर ऐसे चिपका होता है जिसकी मदद से उसमें एक ट्यूब होती है, सकिंग ट्यूब होती है जिसकी मदद से वो ब्लड चूसता है और वो अपने होस्ट मतलब शिकार में से चूसता है खून। द एनिमल्स ऑन विच पैरासाइट डिपेंड्स फॉर देयर फूड आर कॉल्ड होस्ट। जो एनिमल होता है जिसके ऊपर पैरासाइट एनिमल्स होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, ऐसे एनिमल को होस्ट बोलते हैं। लीचीज, बॉडी लाउस एंड बेड बग्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द पैरासाइट्स। ये तीनों पैरासाइट्स एनिमल के एग्जाम्पल्स हैं। अभी हम करते हैं टाइम टू आंसर। मैच द फॉलोइंग। हार्बीवरस, हार्बीवरस में कौन आता है, टाइगर, काव, लीच के क्रो। तो फर्स्ट का आंसर है काव। काव घास खाती है इसीलिए वो हार्बीवरस है। फिर कार्निवरस, कार्निवरस जो मांस एंड ग्रास दोनों खाते हैं,
तो उसमें आता है टाइगर। फिर ओमनिवरस, सॉरी, जो मांस खाता है वो टाइगर है। ओमनिवरस जो मांस एंड ग्रास दोनों खाता है उसे ओमनिवरस बोलते हैं, उसमें क्रो आता है। एंड पैरासाइट जो दूसरे एनिमल के साथ चिपका होता है और उसका खून चूसता है, उसमें लीच आता है। ओके, फर्स्ट में बी, सेकंड में ए, थर्ड में सी, थर्ड में डी और फोर्थ में सी। अभी उसके नीचे है अडप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन। वो कैसे अपनी सेल्फ को प्रोटेक्ट करते हैं वो हम देखते हैं। Some animals protect themselves from their enemies by changing the color of their skin to match the color of their surrounding। ये देखो सालामांडर है, वो कांचीड़ा है, वो क्या करता है, अपने आप को एनिमी से बचाने के लिए वो अपना कलर चेंज कर देता है। Predators such as the lions and a tiger have brown colored fur that helps them to hide by marging with the color of the tall dry grass। देखो आपकी बुक में देखता है कि पैराडोट मतलब एन एनिमल दैट किल्स एंड ईट अदर एनिमल्स। कैसे कार्निवरस एनिमल्स उसके एग्जाम्पल है। वो क्या करते हैं कि उसके बॉडी पे उसके जो फर होते हैं वो कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है और वो घास के बीच में छुप जाता है तो वो दिखता नहीं है। दिस हेल्प देम टू कैच देयर प्रे इजीली, और वो इसी तरह अपने शिकार को इजीली पकड़ सकता है। दिस टाइप ऑफ कलरिंग टू मिक्स और मर्ज विद द सराउंडिंग इज नोन एज कैमोफ्लेज बोलते हैं, जो अपने कलर को भी चेंज कर सकते हैं और अपने शिकार को भी दूर से पकड़ सकते हैं। Zebras have streaks on their bodies which help them mix with their surrounding to evade predators। वो क्या कर सकते, जिब्रा होता है उसके बॉडी पे हम स्ट्रेप्स देख सकते हैं ब्लैक एंड वाइट कलर के। The white color of a polar bear helps it to merge with the white snow। जो पोलर बियर होता है उसका कलर वाइट होता है जो स्नो के अंदर छुप जाता है। पोलर बियर Chameleons change body color to make leaves and branches of the trees। सैलामेंडर होता है वो अपनी बॉडी का कलर चेंज कर देता है जब वो ब्रांचेस में होता है या फिर लीव्स में होता है। एनिमल्स लाइक एलिफेंट एंड हिपोपोटेमस आर ह्यूज। एनिमल्स एंड हिपोपोटेमस है वो कैसे है, उसका बॉडी कैसा है, बड़ा है। देयर लार्ज साइज स्कैर्स अवे मोस्ट ऑफ देयर एनिमीज। उसकी साइज बड़ी होती है, उसकी मदद से वो अपने एनिमी को डरा सकते हैं। सम एनिमल्स हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेग्स दैट हेल्प देम टू फ्ली इन केस ऑफ डेंजर। कई सारे एनिमल ऐसे होते हैं जिसके लेग्स होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसकी मदद से वो कभी जो डेंजर में आ जाए तो वो उड़ भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ डियर कैन रन फास्ट इनफ टू इवेड मोस्ट ऑफ इट्स प्रेडेटर्स। जब उसके पीछे कोई शिकारी होता है डियर के पीछे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दौड़ के अपने आप को बचा सकता है। ओके, अभी आता है उसके पीछे टाइम टू आंसर। All the animals protect themselves from their enemies by changing the color of their skin। उसके स्किन की मदद से, कलर्स की मदद से वो अपने एनिमी से बचाता है अपनी सेल्फ को। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। क्योंकि हर एक एनिमल है वो अपना कलर चेंज नहीं कर सकते हैं। अ डियर कैन रन वेरी फास्ट टू इवेड मोस्ट ऑफ इट्स प्रेडेटर्स। जो डियर होता है वो अपने शिकारी, अ डियर कैन रन वेरी फास्ट टू इवेड मोस्ट ऑफ इट्स प्रेडिटर्स। वो प्रेडिटर्स से अपना पीछा छोड़ने के लिए डियर होते हैं वो झड़प से दौड़ सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट राइट है। सैलामेंडर चेंज बॉडी कलर टू मैच लीव्स एंड ब्रांचेज ऑफ ट्रीज। सैलामेंडर है वो अपना कलर मैच कर सकता है ब्रांचेज और ट्री के साथ। तो ये स्टेटमेंट भी राइट है। अभी उसके नीचे आता है की टर्म्स। Now I know there are many different types of animals
कई सारे टाइप्स के एनिमल्स होते हैं। दे कैन बी डिवाइडेड इनटू द सेवरल ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट एंड फूड हैबिट। उसकी आदत और उसके खाने की आदत से हम उसे कई सारे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एनिमल्स डेवलप स्पेशल फीचर्स टू अडेप्ट देमसेल्व्स टू देयर सराउंडिंग। एनिमल का जो फीचर होता है कि जो हर एक सराउंडिंग के साथ अलग अलग होता है। दोज हु फेल टू अडॉप्ट स्लोली डाई आउट। जो सराउंडिंग मतलब वेदर के साथ चेंज नहीं कर सकते वो थोड़े समय में डाइड होता है, वो मर जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिट एनिमल्स आर क्लासिफाइड एज द टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक, एम्फीबियन, एरोबियल एंड एरियल एनिमल्स। हम उसकी आदत की वजह से हम उसे 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट एंड हार्बिवरस, कार्निवरस, ओमनिवरस और पैरासाइट्स। हम एनिमल्स को फूड की हैबिट से उसे डिवाइड करते हैं हार्बिवरस, कार्निवरस, ओमनिवरस एंड पैरासाइट में। और लास्ट में है एनिमल प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमीज इन वेरियस वेज। एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से अपने आप को दुश्मन से बचा सकते हैं। ओके बच्चों, तो आज हमारा लेसन नंबर 2 अभी इधर कंप्लीट होता है। और आपको फिर भी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें पूछ सकते हो और अच्छे से ध्यान देना ताकि आपको FA2 में कोई भी क्वेरी ना हो। तो बच्चों आपको होमवर्क में लिखना है नाउ आई नो, जो मैंने अभी लास्ट में आपको एक्सप्लेन करा है वो आपको एक बार आपकी बुक में लिखना है। टेक केयर।